हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे कि जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार होता है। तो अलग अलग कोई जो फैक्टर है उसके आधार पर इनका अलग अलग वर्गीकरण होता है। तो हमारी हेडिंग रहेगी आज वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में क्या देखेंगे हम कि जो हेलोजन परमाणु हैं उनकी संख्या के आधार पर हम कितनी प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखो यहां पर पहला है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। या यूं कहें कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखें, जैसे कि बात करें अगर कि CH3X, तो यहां पर X एक बार आ रहा है तो ये हो गया मोनो हेलो एल्केन। इसको कहेंगे हम मोनो हेलो एल्केन। और अगर ऐसा है, अगर C C और यहां पर H2X और यहां पर भी H2X, तो देखो यहां पर कार्बन के चार जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा ध्यान रखना आपको। जैसे कि कार्बन का एक बॉन्ड यहां बन गया, दो इससे हो गए हाइड्रोजन से तीन, एक हो गया X से चार। इसी तरह यहां पर ये है। तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर दो हेलोजन जुड़े हुए हैं तो ये हो गया डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। इसी तरह अगर तीन है CH2X CHX CH2X, तो इनमें भी क्या करना है आपको, कार्बन का थोड़ा ध्यान रखना है कितने है। देखो एक दो यहां पर जो बॉन्डिंग है कार्बन की, दो यहां हो गई, तीसरी हाइड्रोजन से और चौथी एक्स से। तो ये हो गया ट्राई हेलो एल्केन। अब चार आएंगे तो टेट्रा हो जाएगा, पांच आएंगे तो पेंटा हेलो एल्केन हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे इनका एल्केनों का वर्गीकरण किसके आधार पर, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा अगर हम बात करें हेलो एरिन की, तो अगर हेलो एरिन की बात करें तो देखो ये होता है, इसमें बेंजीन होता है और ऐसे बॉन्डिंग होता है, डबल बॉन्ड आते हैं एक को छोड़कर एक बार। अब यहां पर अगर एक ही एक्स लगा हुआ है इससे, तो इसको कहते हैं मोनो हेलो एरिन। और अगर दो लगे हुए हैं, दो लगे हुए हैं तो इसको कहेंगे हम डाई मोनो, ये डाई हेलो एरिन। या कर दो डाई हेलो एरिन। अगर तीन लगे हुए हैं तो ट्राई हेलो एरिन हो जाएगा। ये हो गया ट्राई हेलो एरिन। तो ये जो वर्गीकरण है ये सिर्फ और सिर्फ हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर है। एक है अगर हेलोजन परमाणु संख्या तो मोनो लगाना है, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा और पांच है तो पेंटा। तो एक तो ये हो गया इसका वर्गीकरण। अब इसके बाद देखते हैं इसमें sp3CX आबंध युक्त यौगिक। तो देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। देखो दूसरा पॉइंट डालते हैं, sp3CX आबंध युक्त यौगिक।
और यहां पर X जो है हेलोजन जो है कौन कौन से हैं वो मिलेंगे आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब sp3 की बात हो रही है, जिसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड कार्बन की बात करेंगे हम। डबल बॉन्ड की बात होती तो sp2 बोलते हैं हम इसे। तो यहां पर देखना हमें कि इसमें हमें प्राथमिक यानी 1 डिग्री, द्वितीय यानी 2 डिग्री, तृतीय यानी 3 डिग्री हेलो एल्केन और हेलो एरिन देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर हम कि अगर ये कार्बन है और इस तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इधर जुड़ा हुआ है X, तो जो भी हेलोजन है ये जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देखना है कि उसके आसपास कोई दूसरा कार्बन और है या नहीं है। तो यहां पर जो ये है, ये कार्बन जो है इसके पास में कोई दूसरा कार्बन नहीं है। ठीक है, एक ये देखा आपने। दूसरा आपने देखा ये H, इधर X कर दो, इधर H कर दिया, इधर है R। अब ध्यान देना R क्या है, R हाइड्रोकार्बन होता है। ऐसे R को आप CH3 भी ले सकते हो और CH3 CH2 भी ले सकते हो, यानी इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो R में क्या है, कार्बन है, तो इसका मतलब एक R जुड़ा हुआ है इससे, तो डायरेक्ट जो जुड़ाव होगा वो इनमें से किसी एक कार्बन से होगा। तो ये जो कार्बन है ये हो गया 1 डिग्री, तो इसको कहेंगे हम, इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, या बोल दो इसको प्राथमिक कार्बन। और पूरा जो है ये, इसको अपन प्राथमिक हेलो एल्केन कह भी सकते हैं। बाकी कार्बन में ध्यान रखना है, ये कार्बन जो है ये 1 डिग्री कार्बन है। इसी तरह ये दूसरा है। अब इसमें कौन सा डिग्री होगा, इसमें कोई डिग्री नहीं होगा क्योंकि शुरुआत ही 1 डिग्री से होती है, तो ये प्राथमिक ये है। दूसरा देखो, अगर यहां पर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है और इधर R आ गया, इधर R डैश आ गया, इधर X आ गया, तो इस कार्बन से एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, तो ये जो हो गया ये हो गया 2 डिग्री कार्बन, और इसको बोलते हैं द्वितीयक कार्बन। तो द्वितीय कार्बन हो गया ये आ गया अपने पास में दूसरा पॉइंट। तीसरे की बात करें तो यहां भी R, यहां R डैश, यहां R डबल डैश, तो तीन जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन कहेंगे इसको, या इसको बोल दो तृतीयक कार्बन। अब थोड़ा ध्यान देना, जो द्वितीय कार्बन आया है इसमें हम शॉर्ट में लगाएंगे ये जो कार्बन ना, सेक। सेक का मतलब हो गया सेकेंडरी, सेक का मतलब हो गया सेकेंडरी, और सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक। तो आगे इसमें लगाएंगे सेक। जब भी हम कोई नाम लिखेंगे, नामकरण करेंगे, तो यहां पर अगर ऐसा कार्बन है 2 डिग्री वाला तो सेक आएगा। 3 डिग्री वाला है तो इसको बोलते हैं टर्सरी, तो इसमें लगाएंगे हम टर्ट, TERT, टर्ट। ये थोड़ा ध्यान देना है, ये 3 डिग्री के लिए है टर्ट। तो टर्ट का मतलब हो गया तृतीयक, टर्सरी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें लगाना है टर्ट। तो एक तो सेक वाला फंडामेंटल, एक टर्ट वाला फंडामेंटल, ये आपको ध्यान देना है। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये कैसे कैसे हुआ कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे कार्बन से, या कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक R से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, ये 2 R जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, ये 3 R से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया 3 डिग्री। तो ये हो गया इनका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का वर्गीकरण। अब देखो इसमें एलिलिक
हैलाइड बोल दो बोले इसको। तो एलिलिक हैलाइड में क्या आएगा, ये भी इसी में चल रहा है sp3 वाले में ही। तो इसमें लेते हैं हम ए पॉइंट एलिलिक हैलाइड। या इसको एलिल हैलाइड भी कह सकते हैं हम, एलिल हैलाइड। इसमें क्या होता है देखो, फंडामेंटल वही है sp3CX आबंध। तो sp3CX आबंध है, इसका मतलब क्या है कि जो X है वो जो ये कार्बन है ये 1 डिग्री sp3 संकृत यानी सिंगल बॉन्ड वाला होगा। ये कार्बन जो है वो sp3 संकृत होगा। तो sp3 संकृत है, इसका मतलब वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और इसके आगे जो कार्बन होगा वो है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर वहां जुड़ा हुआ ये X। तो ये जो है ये एलिलिक हैलाइड है। अब इसको हम देखेंगे, अगर हाइड्रोजन लगाकर देखेंगे इसको, तो ये मिलेगा देखो 3 तो आगे इसमें, 1 हाइड्रोजन यहां जाएगा, इसमें 2 आगे, 1 हाइड्रोजन यहां पर, 1 हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। और इस तरफ बात करें तो यहां पर एक कार्बन ले लिया हमने, तो 1 हाइड्रोजन यहां पर, 1 हाइड्रोजन यहां पर, तो ये हो गया। तो ये जो बना है हमारे पास में ये एलिलिक हैलाइड है। अब इसको हम दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, या इसको ऐसे दिखा दो बोले, डबल बॉन्ड और फिर ये सिंगल बॉन्ड। तो अब ये जो ये कोना आया, कॉर्नर आया है, इस कॉर्नर पर ये वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड इधर पीछे ये कार्बन है, और फिर एक कोना ये आ गया, तो इस कोने पर ये कार्बन है। रेखीय स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाएंगे तो जहां पर भी कोना मिले इसका मतलब वहां पर कार्बन है। तो एक कार्बन यहां है ये वाला, एक कार्बन यहां है ये वाला, और यह होगा X। तो ये जो रेखीय जो डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, ये इसी एलिलिक हैलाइड का है। तो इसमें ऐसा भी दिया हुआ है, इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं। अब क्या है, इसमें हमें जो बोर्ड एग्जाम पूछते हैं वो इससे पूछते हैं कि भैया आपको एलिल ब्रोमाइड की संरचना बनाओ। एलिल ब्रोमाइड एक सामान्य नाम है, तो ये सामान्य नाम ही है, इनका आईयूपीएसी नाम तो आईयूपीएसी के नियम के अनुसार ही होगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप लोगे यहां पर ये, और ये 2 हाइड्रोजन है, तो कर दो बोले CH2, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर यहां पर CH2 और यहां कर दो Br। तो Br है, तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये sp3 कार्बन है, और फिर इससे आगे यहां पर जुड़ेगा हैलोजन यानी ब्रोमाइड। तो ये एलिल ब्रोमाइड है। तो एलिल ब्रोमाइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा। तो सामान्य नाम हो गया इसका एलिल ब्रोमाइड, ये इसका सामान्य नाम है। अब इसका आईयूपीएसी नाम की बात करें अगर, तो आईयूपीएसी नाम में आपको देखना है कि इसमें जो डबल बॉन्ड आ रहा है उसको कम अंक देने हैं। कम अंक मतलब ये आ रहा है तो आपको गिनती शुरू करनी यहां से 1 2 3, तो ये दे दिया हमने। तो अब देखो यहां पर 3 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो लिखेंगे हम इसका 3 ब्रोमो, ये 3 ब्रोमो हो गया। और 1 2 3 कार्बन है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो प्रोप डैश। अब किस पे 1 पर आ रहा है, तो इसको आप 1 इन कर सकते हो, 1 इन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 ब्रोमो
प्रोपीन, 3 ब्रोमो प्रोपीन। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। काउंटिंग का ध्यान रखना है आपको कि आपको अगर डबल बॉन्ड और हेलोजन साथ में आ रहे हैं तो काउंटिंग जो गिनती लिखनी है वो जहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है उसको कम नंबर से शुरू करना है, तो कम नंबर यहां से करना है। अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3 आएगा, तो यहां पर नंबर न्यूनतम रखना अपने को, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया ब्रोमो, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन या 3 ब्रोमो प्रोपीन। तो ये एलिलिक हैलाइड है और इसका आपको पीछे जो इस बुक में एक टेबल है उस टेबल में दिया हुआ है, एलिल ब्रोमाइड के नाम से दिया हुआ है और 3 ब्रोमो प्रोपीन नाम दिया हुआ है टेबल में। 6.1 जो सारणी है इसमें किताब में ये दिया हुआ है। इसको कैसे लिखा हुआ है बुक में, इसको ऐसे लिखा हुआ है CH2 फिर डबल बॉन्ड फिर CH और CH2 बाय CH CH2। मैंने बॉन्डिंग दिखाई है यहाँ पर, इन्होंने दिखाई दी है और सीधा हो गया यहाँ पर Br, ये Br, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, ये इसका कॉमन नेम हो गया एलिल ब्रोमाइड। ये बोर्ड एग्जाम पूछते हैं, ऐसे पर्सन जो है इनको थोड़ा सा तैयार रखना है आपको। अब एलिल ब्रोमाइड की बात करें तो आप कार्बन आगे और लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन चेंज इसका सामान्य नाम चेंज नहीं होगा, आईयूपीएसी नाम जो चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपके पास में एलिलिक हैलाइड। अब देखते हैं बेंजिलिक हैलाइड। तो बेंजिलिक हैलाइड में क्या है, वही sp3 वाला मामला है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है यहां पर, और यहां पर एक कार्बन आएगा, उससे ये X जुड़ा रहेगा। तो ये जो कार्बन है ये sp3 है। तो sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। तो ये जो है कार्बन जो है ये कार्बन 1 डिग्री है, यानी प्राथमिक है ये। तो इसको आप लिख सकते हो, बोले यहां लिख देते हैं इसको, यहां पर 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक। तो ये भी बेंजिलिक हैलाइड है, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड आ रहा है फिर सिंगल बॉन्ड और उसके बाद में उसे ये X जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजिलिक हैलाइड में आएगा। अब इस बेंजिलिक हैलाइड का क्या नाम होगा, तो नाम का ध्यान रखना आपको कि इस कार्बन को दे दो आप 1 नंबर, यहां पर दे दिया इसको 1, और इस 1 नंबर कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है बेंजीन, इधर जुड़ा हुआ है हेलोजन। तो एक चीज ध्यान देना है कि अगर हमारे पास में ऐसी स्थिति है, इस कोने से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है अगर, तो इसका मतलब वो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, किसी दूसरे को जोड़ने के लिए तैयार है। तो यहां से अभी हाइड्रोजन निकला हुआ है, इसका मतलब बॉन्ड खाली पड़ा है, एक ये बॉन्ड खाली पड़ा है, इस खाली बॉन्ड पर कुछ भी जुड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इसको बेंजीन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेनिल। ये थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान देना है। तब जब किसी भी एक कोने से हाइड्रोजन निकल चुका है और उसकी जगह खाली पड़ी है, वहां पर कोई दूसरा कोई भी आके जुड़ सकता है प्रतिस्थापी, तो ऐसी कंडीशन इसको बोलते हैं फेनिल। तो देखो एक तरफ तो हेलोजन है और एक तरफ ये जो स्ट्रक्चर है ये फेनिल है, इसको बोलूंगा मैं फेनिल और इसको बोलूंगा मैं हेलो, हेलो फॉर हेलोजन। अब इसका नाम देखते हैं, नाम क्या है। कॉमन नेम में तो सिर्फ आपको ध्यान देना बेंजिलिक हैलाइड है, अगर यहां पर Cl हो गया, क्लोरीन हो गया, तो बेंजिलिक क्लोराइड बोल दो।
Br हो गया तो बेंजिलिक ब्रोमाइड बोल दो, कॉमन नेम तो सेम रहेगा इनका। बात इनके आईयूपीएसी नाम की है जो आपको ध्यान देना है। तो आईयूपीएसी नाम में देखना है आपको कि ये जो हेलोजन है कहां जुड़ा हुआ है, एक नंबर पे, तो बोलेंगे 1 हेलो। फिर देखो यहां पर ये फेनिल का जुड़ा हुआ है, ये भी एक नंबर से, तो 1 फेनिल, 1 हेलो, 1 फेनिल। एक कार्बन है जिसको बोलेंगे मेथेन, 1 फेनिल, फेनिल मेथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। अब इसको यहां पर कुछ लेके देखते हैं, जैसे कि मैंने लिया यहां पर CH हो गया, ये H हो गया, और यहां पर लगा दिया मैंने Br। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 फेनिल और मेथेन, क्योंकि एक नंबर कार्बन है यहां पर। तो ये बेंजिलिक हैलाइड जो है 1 डिग्री की बात कर रहे हैं हम। अब इसमें अगर 2 डिग्री की बात करें, तो 2 डिग्री की बात करें तो यहां पर आपको एक R और जोड़ना पड़ेगा, तो 2 डिग्री हो जाएगा। 3 डिग्री करोगे तो दोनों तरफ R जोड़ दो, तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार 2 डिग्री होगा, किस प्रकार 1 डिग्री होगा। इसका ये नाम नोट कर लेना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया बेंजिलिक हैलाइड का। अब इसका ये तो आईयूपीएसी नाम है, और कॉमन नेम की बात करें, सामान्य नाम, तो वो सिंपल सा वही है बेंजिलिक ब्रोमाइड। ये बेंजिलिक ब्रोमाइड है, ये इसका कॉमन नाम है। अगर आई आ जाएगा तो बेंजिलिक आयोडाइड हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें 2 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड, तो 2 डिग्री में क्या हो जाएगा, जैसे कि ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है और यहां पर कार्बन है, इससे X जुड़ा हुआ है, इधर R आ गया, इधर H आ गया। तो ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन। तो इसका जो नाम होगा वो कैसे देना है हमें, भाई 2 डिग्री कार्बन तो हो गया है, ये बेंजिलिक हैलाइड ही, नाम क्या होगा इसका, तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो ये होगा कि आपको जो काउंटिंग करनी है शुरुआत, वो करनी यहां से, यहां इसमें जो कार्बन होगा उसको देंगे हम 1 नंबर, और यहां पर हो गया 2 नंबर, तो 1 2। तो हेलोजन जुड़ा हुआ है 2 पे और फेनिल जुड़ा हुआ है 2 पे, तो ये हो गया 2 हेलो, 2 फेनिल, और कितने कार्बन इसके अंदर वो आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो जितने कार्बन, अगर 2 कार्बन होंगे तो ये हो जाएगा एथेन, एथेन। अब इसको मैं एग्जांपल से देखते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे लूं, ऐसे ले लिया अगर इसको मैंने C, और यहां ले लिया मैंने CH3, यहां पर X है, X की जगह कुछ भी ले लो, क्लोरीन ले लो, और इधर H है। इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, ये भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री, तो 1 और 2। तो इसका जो नाम होगा आईयूपीएसी नाम, वो होगा 2 क्लोरो, 2 फेनिल, 1 2 2 कार्बन है, तो हो गया ये एथेन। तो ये जो है ये 2 डिग्री है। अब इसका नाम क्या होगा, ये कॉमन नाम क्या होगा, सामान्य नाम क्या होगा, ये तो आईयूपीएसी नाम है। सामान्य नाम जो है इसका वही होगा बेंजिलिक क्लोराइड, बस ये इसका सामान्य नाम है। आईयूपीएसी नाम इसका यह हो गया। इसी तरह अगर 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में क्या होगा, ये कार्बन है, इधर X है, इधर भी R है, इधर भी R डैश ले लो, दोनों तरफ R जुड़े हुए हैं। तो दोनों तरफ R जुड़े हुए हैं,
तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लोगे कि यहाँ पर देखो, मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि ये जो कार्बन जो है वो तो है 3 डिग्री कार्बन है। इसका एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं, ताकि थोड़ा समझने में आसान रहे। डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये लिया C, इधर ले लिया CH3, इधर भी ले लिया CH3, ये बॉन्डिंग यहाँ पर है, इधर ले लिया हमने Br ले लिया हमने, ब्रोमीन। तो ये 3 डिग्री है, तो इसमें क्या करोगे आप, 1 2 3, देखो मेन ब्रांच आपकी ये हो जाएगी, और ये दोनों तरफ क्या है, ये प्रतिस्थापी है, ये फेनिल है, ये ब्रोमो है। तो इसका अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें हम इसके वाले की, तो देखो ये हो जाएगा आईयूपीएसी नाम 2 ब्रोमो, और 2 से फेनिल है तो 2 फेनिल, और 3 नंबर आ रहे हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन यहां पर डैश की जरूरत नहीं है, फेनिल प्रोपेन। तो 2 का फर्क पड़ा, बाकी गिनती में कितने आ रहे हैं उतने हो जाएंगे। अगर लंबी श्रृंखला और ज्यादा लंबी है तो उस हिसाब से आपको यहां पर नाम चेंज करना पड़ेगा, आगे वाला सेम रहेगा। और यहाँ आयोडीन हो गई तो आयोड हो जाएगा, क्लोरीन आ गई तो क्लोरो हो जाएगा। तो ये कार्बन 3 डिग्री है, तो हमने 1 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड, 2 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड और 3 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड के बारे में पढ़ा। तो ये सारा मामला जो है ये sp3CX अबंध की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड जो कार्बन होता है वो sp3 संकृत होता है। तो अभी तक हमने जो एलिलिक और बेंजिलिक जो पढ़ा है वो सारा का सारा sp3CX अबंध की बात ही कर रहे थे। अब देखते हैं sp2CX अबंध युक्त यौगिक। तो sp2 की बात आ रही है तो मतलब कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा। इसमें आपको जैसे कि ये कार्बन है डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। तो ये जो कार्बन है ये sp2 संकरित है, और हाइड्रोजन लगा दो यहां पर H2, और यहां पर लगा दो एक हाइड्रोजन लगा दो H। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, लाइन डायग्राम से। ये डबल बॉन्ड ले लिया और ये कोना ले लिया, तो इस कोने पर ये कार्बन आ गया और डायरेक्ट यहां पर X जोड़ दो, तो ये X जुड़ गया, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ गया ये। तो ये जो है ये sp2 संकरित है, और इसका जो नाम है वो है वाइनिलिक हैलाइड। तो ये जो मिला हमें वाइनिलिक हैलाइड, या इसको वाइनील हैलाइड भी कहते हैं। अब एग्जांपल लें अगर इसका कोई, तो जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं इसका कि H3C डबल बॉन्ड CH, और यहां ले लिया हमने Br ले लो, Cl ले लो, कुछ भी ले लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा वाइनील ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी नाम की बात करें, देखो ये तो सामान्य नाम है, ये सामान्य नाम है। आईयूपीएसी की बात करें तो काउंटिंग कर लो 1 2, तो ये हो गया 2 ब्रोमो, और 2 है तो एथीन कर सकते हो आप इसको, या इसको एथ 1 इन कर सकते हो, या इसको 2 ब्रोमो एथीन भी कर सकते हो। तो ये हो गया वाइनील ब्रोमाइड,
का आईयूपीएसी नाम और सामान्य नाम। इसके बारे में भी जो अपन टेबल है हमारी उसमें दिया हुआ है वाइनिल क्लोराइड के नाम से। तो इसका भी बोर्ड एग्जाम पूछते हैं कि भाई जो वाइनिल क्लोराइड है उसका स्ट्रक्चर बनाओ और उसका आईयूपीएसी नाम लिखो। तो वाइनिल क्लोराइड, तो इसमें हमें क्या मिला, CH3 नहीं मिलेगा यहां पर, 2 करो क्योंकि 2 बॉन्ड यहां पर आ चुके हैं पहले। तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, Br की जगह ये ले लिया। तो ये वाइनिल क्लोराइड है। और आईयूपीएसी नाम की बात करें इसके, तो आईयूपीएसी नाम मिल जाएगा हमें, देखो इसमें आप क्लोरोएथिन भी ले सकते हैं और 1 2 काउंटिंग करो इसकी तरह 2 क्लोरोएथिन भी ले सकते हैं। इसको भी आप ले सकते हैं ब्रोमोएथिन, ब्रोमोएथिन। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तीनों सही है आपके। और ये क्लोरोएथिन हो गया। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पूछेंगे आपकी इस लिस्ट में से ही। तो जो लिस्ट बनी हुई है सारणी 6.3, कुछ हेलाइडों के सामान्य और आईयूपीएसी नाम, इनमें आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये अभी हमने जो वर्गीकरण किया है वो इसी लिस्ट, जो लिस्ट बनी है उसी में से बनी हुई है। तो ये हो गया हमारे पास में वाइनिलिक हैलाइड। तो वाइनिलिक में बात करें तो डबल बॉन्ड यानी sp2 कार्बन जुड़ा रहता है। इसके बाद में आएगा हमारे पास में एरिल हैलाइड। तो देखते हैं एरिल हैलाइड क्या है। एरिल लगे यहां पर, इसका मतलब आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर लेना है। तो जैसे कि ये बनाया हमने, ये बनाया और ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, डायरेक्ट हेलोजन जुड़ जाएगा। यहां जोड़ दो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एरिल हैलाइड है और इसको हेलोबेंजीन आईयूपीएसी नाम के हिसाब से बोल देंगे। हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन। Cl आ गया तो क्लोरोबेंजीन, Br आ गया तो ब्रोमोबेंजीन, ये ध्यान देना है। दूसरा इसका ये भी है कि इधर X जुड़ गया और इधर CH3 जुड़ा हुआ है। तो अब जिस कार्बन से ये जो हैलाइड जुड़ा हुआ है, यहां वाला कार्बन जो है वो sp2 संकरित है और यहां वाला भी sp2 संकरित है। तो ये एरिल हैलाइड के स्ट्रक्चर है।